कृपालु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ने कितने जनता का पालन कर रहे हैं और बहुत नेक विचार हैं उनके। जी माता जी, हम तो यहाँ पर 14 साल से बरसाना में रह रहे हैं। तो शुरू से हम लोग पहले स्कूल में भी पढ़ते थे, तो स्कूल में भी मतलब हम लोगों को आमंत्रित करते थे महाराज जी। ब्रज में बहुत मतलब जितना भी स्कूल है सभी स्कूलों में महाराज जी मतलब बच्चों के लिए किताब, बैग और भी मतलब जो भी जितना मतलब उनका है वो सब बच्चों के लिए बहुत किए और साधुओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे वो। और गांव में विधवा लेडीज़ हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। सिलाई मशीन भी दिए थे पिछली बार और भी मतलब कपड़ा लत्ता बर्तन वर्तन, तो गरीबों को भी बहुत सहयोग करते हैं और साधुओं का भी बहुत उनका सम्मान भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं। और उनको तो हमने यहाँ देखा भी है, शायद यहाँ पे जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोग आते तब तीनों छोटे छोटे थे, यहाँ पढ़ने आते थे जाते थे, तो हम लोग ऐसे ही मतलब उतना मन नहीं लगता था पढ़ने में, तो हम यहाँ पर उनका सत्संग सुनते थे। मैंने उनको 10 रुपये दिया था, आज भी याद चढ़ाया था बचपन में। हम लोगों के यहाँ 14 साल हो गए माता बस। और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के लिए। कृपालु जी महाराज की जय। जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक रसा अवतार धराधाम पर आए हैं, जो जीवों को कल्याण के लिए सबको प्रसाद करें और उनके उद्धार के लिए दान उनके लिए हम कर रहे हैं। ऐसे जगत गुरु कृपालु जी महाराज के जन्म में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा जन्म में राधे राधे। कृपालु महाराज की जय। कृपालु महाराज की जय। कृपालु महाराज की जय। बाबा तो बहुत अच्छा है, कहे दो इतना आदमी को बाबा जी को सेवा करता है और उनका क्या बोलेगा, वो तो बहुत महान आदमी है। कृपालु महाराज की जय। जय जय श्री राज। कृपालु महाराज की जय। जय श्री राधे। कृपालु महाराज की जय हो। राधे राधे। अमर रहें कृपालु महाराज। कृपालु जी जब आए तब से मैं यही वो हॉस्पिटल वगैरह कुछ न था, एक झोपड़ी में रहते थे। उसके बाद कृपालु जी पर राधे जी के कृपा भाई की बढ़ते बढ़ते सब कुछ बना दिए। फ्री में दवा वितरण, फ्री में साधु संतों के सेवा सब कर रहे हैं। कृपालु महाराज की जय। किया है कृपालु दूसरे रूप है, वित्तीय रूप है कृष्ण भगवान के वित्तीय रूप। ओम नमो नारायण। बैग दिया है, इसमें सब कुछ भोजन भजन सब कुछ दिया है, हॉस्पिटल दिया है, हर चीज की कृपा की हुई है। ऑलराउंडर कृपालु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। कृपालु महाराज बड़ा विधाता, बड़ा दाता। हर साल के लिए जय जय। जय श्री राधे। जय कृपालु महाराज की जय। कृपालु जी महाराज परम सिद्ध थे और परम सिद्ध हैं और आज भी विद्वान हैं रंगीली महल में, और अति दिव्य मूर्ति थी और बहुत ही कल्याणकारी थे। आज भी विद्वान हैं इसी बरसाने में। राधे राधे। वो तो बहुत दानी है, उनकी तो कृपा अनमोल है। राधा रानी का आशीर्वाद है इन पर। बोल कृपालु जी महाराज की जय। कृपालु बाबा की लीला बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे का नाम ही गाया उनने, और कोई भजन नहीं किया, बस खाली राधे राधे। हम भक्त लोगों से कहते हैं कृपालु बाबा से कि सब राधे राधे बोले और कुछ नहीं बोले मोड़े से। सोते समय जगते समय सब से एक ही नाम निकला राधे का। जो कृपालु बाबा बोलते थे वो राधे राधे बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे। कृपालु बाबा का है ये सब उन्होंने करवाया। सब गरीबों के लिए, साधु लोगों के लिए, संतों के लिए, जितने भी हैं वो सब के लिए कृपालु बाबा ने करवाया ये। चार धाम के पदयात्री हैं, 3 बिहार के हैं, बिहार से करते हुए यहाँ आए 3 धाम। कृपालु जी के बारे में आज से लगभग 12-14 वर्ष जान रहे थे, तो मैं इनको आचार्य के रूप में देखता हूँ। व्यास गद्दी पर सभी बैठते हैं, मैं भी छोटा व्यास हूँ, लेकिन यह जो भी बोलते हैं शास्त्र के दृष्टांत से बोलते हैं, तो इसलिए इनको हम आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। नमो नमः। जी कृपालु जी महाराज का मैं श्रद्धालु हूँ, उनका भक्त हूँ। उनका सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से सुना, उनका साक्षात्कार तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस युग में कृपालु जी महाराज का जैसा सत्संग वैसा हमने किसी का नहीं सुना। कृपालु जी महाराज ने
बार बार इसी बात पर जोर दिया। उनके सत्संग में हमको यही बात विशेष रूप से सुनने को मिली कि भक्ति जो है मन से ही करनी है। आज के समय में भक्ति लोग करते तो हैं लेकिन इंद्रियों से करते हैं, मन के स्तर पर भक्ति हो। और कृपालु जी महाराज के विषय में जो कुछ कहा जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। वास्तव में वो जगत गुरु तम ही थे और विशेष विभूति थे, भगवान की कोई सखी के ही अवतार थे। हमने सुना है कि शरद पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि में उनका जन्म हुआ। तो ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में पढ़ा है कि पूर्णिमा के दिन किसी साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं होता, जो महापुरुष हुए उनका पूर्णिमा के दिन जन्म होता है। जैसे कि महाप्रभु श्री चैतन्य देव, श्री कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी और भी महापुरुष हुए जिनका पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है। तो कृपालु जी महाराज जैसा दूसरा व्यक्तित्व होना इस कलयुग में बहुत कठिन है। जय श्री राधे। जय श्री। सबसे पहले मैं उनके बारे में बोलने का पात्र तो समझता नहीं खुद को, फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन जैसे संतों के कारण आज इस समाज में छोटी में बड़ी बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस समाज में धर्म टिका हुआ है और अध्यात्म और भक्ति जीवन के बारे में इस समाज को क्या है, धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। और उनकी प्रेरणा से हम लोग भजन साधन में और हमें आनंद और उन्नति हो रही है और उनके कृपा आशीर्वाद से हमको भजन करने को और प्रेरणा मिल रही है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। राधे श्याम। धन्य धन हमें यही है कि उनके बदौलत हमारी साल भर खर्चा चल जाता है भगवान के दया से, और उनका नाम लेते हैं, हमें यह सबसे बड़ा काम है। इतना देते हैं कि जिसका कोई हमारे वर्णन करे भाई हिम्मत कहाँ, जितना वो देते हैं भगवान देते हैं, वो राधा बेली सरकार देती हैं, उनके दया से वो दे रहे हैं। हमारे गुरु जी जगत गुरु, हमारे नहीं जगत के गुरु दे रहे हैं, ये का गुरु थोड़ी वो है। बस हम बोल नहीं पाते, सांस के मरीज हैं। लाली जय जय श्री राधे श्याम। हमारे कृपालु महाराज जी ने यहाँ बरसाना धाम में आकर के बहुत कुछ किया है, आश्रम बहुत अच्छा बनाया, अच्छी सेवा चल रही है उनकी। और जय जय श्री राधे, ऐसी सेवा खूब बढ़ती रहे। जय जय श्री राधे। संसार को सब कुछ दिया, बगैर भजन के कहीं उत्पत्ति कहीं कुछ नहीं होता है। जैसे तुलसी बाबा ने, कृपालु जी महाराज ने भी बताया रामचरितमानस के माध्यम से, चौपाई है उत्तरकांड में कि बार मथे ग्रत होए वर्षिकता से तेल, बिन हर भजन नहीं नर तरह ये सिद्धांत अपेल। यानी पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता और बालू को पेलने से तेल नहीं निकल सकता। ऐसे ही इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता जब तक भजन नहीं करेगा, कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। ये सिद्धांत कृपालु महाराज जी ने सदमार्ग पर चलने के लिए बताया, भजन करने के लिए। जैसे कृपालु जी महाराज खूब देखे हैं मन में, उनके प्रवचन सुने, जगत गुरु है वो। और साहब मतलब गीता में जहाँ श्लोक है वो फलानी श्लोक है, वहाँ पढ़ ले हो, वहाँ पढ़ ले हो, भाई बड़े आनंद आवे उनके प्रवचन में। खूब पढ़े देखे, रेडियो पर सुने, उनके साथ साथ सुने हैं मन में। बहुत पुराने संत हैं, हमने यहाँ भी सुने और वृंदावन में सुने हैं मन में उनके। बहुत अच्छे साथियों, जगत गुरु की पदवी ही उन्हें आज तक जगत गुरु की पदवी ना पाई। तो इस क्षेत्र में नहीं, इस देश के जितने बड़े महान संत हुए, ऐसा संतों का होना मुश्किल है। ऐसे व्यक्तियों को इंसान नहीं बल्कि भगवान कहना चाहिए। उन्होंने ये संस्था जो चला रखी है, इसमें सबसे अच्छी संस्था तो मेडिकल की है, जो सभी का मुफ्त इलाज हो रहा है। इतना सस्ता इलाज होना पूरे देश में, जो सरकारी अस्पताल खुले हैं उनमें भी ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमें इन्हें इंसान नहीं बल्कि भगवान की ही उपमा देंगे। जैसे कि बहुत परम दयालु हैं, काफ़ी जो है सामान दिए, काफ़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर महाराज जी हैं, उनकी कृपा से काफ़ी संत सेवा हो रही है। पूरे ब्रजमंडल में ऐसा कोई भी संत नहीं हुए हैं जो आज तक हमको इतना सब सामान दिए हैं। आज तक कृपालु जैसे संत होना मिलना बहुत मुश्किल है। जय हो। राधे राधे राधे। बहुत बढ़िया संत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महात्मा जी कि संत की तो संत सेवा करेंगी। जय राघव ठाकुर जी ने उनके लिए
बहुत बढ़िया व्यवस्था है और जय देश से आदेश हम बहुत अच्छी बात। महाराज जी सब कुछ किया है। वृंदावन में तो प्रेम मंदिर किया है, कि बरसाना में किया है, सब कुछ भी अच्छा किया है। जो जीव कल्याण के लिए कर रहा है, सारा भारतवर्ष के कल्याण करा है। राधा रानी के शरण में जाना ज़रूरत है, इसलिए उनकी सबको बता दिया। राधे राधे। श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। हर साल वार्षिक उत्सव बनता है आपका, बड़ी प्रसन्नता होती है। बड़े संतों का आशीर्वाद लेते हैं आप। गरीब जितने संत हैं और असहायों की बहुत सहायता होती है, गर्म कपड़ों से, खाने से। और कृपालु महाराज की विशेष कृपा है। ब्रज मंडल में ऐसे संत बहुत कम हुए हैं और उनके जाने के बाद उनका वैभव बढ़ता ही जा रहा है। हर साल बढ़ता दिखता है। बड़ी प्रसन्नता होती है। हर साल हम आते हैं और बड़ी मन को शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद। जब से ये कीर्ति मंदिर बनाए और ज़्यादा इनका वैभव बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आकर। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सबको स्वस्थ बना के रखे, सभी संतों का आशीर्वाद आपको मिले, जीवन खूब तरक्की में जाए, घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा। बहुत महान आदमी है कृपालु जी, बहुत ही अच्छे हैं। और कृपालु जी की मैं सत्संग यूट्यूब में और उनकी जो किताबें निकली हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैं बड़े चाव से पढ़ता हूँ उनकी किताबें। और जो वो सत्संग में जो बोलते हैं वो रस बोलते हैं। कहने का मतलब ये वो सीधे दिल में लगता है। बहुत अच्छा। और ये जो यहाँ पे होता है, ये जैसे ये सब दाना का होता है, बहुत ही बढ़िया होता है पूरे वृंदावन में। कृपालु जी महाराज तो परम संत हैं और ब्रज की धरोहर हैं। वो तो साक्षात कन्हैया जी के स्वरूप, राधा रानी जी के स्वरूप हैं। वो तो एक अवतार ही हैं कृपालु जी महाराज तो। और अपने ब्रज में जो आश्रम बनाए हैं संत ब्राह्मणों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो दवाई का वितरण करते हैं, मेडिकल खोल रखे हैं। अपने वृंदावन में भी ऐसी सेवाएं चलती हैं। उनके कृपालु जी को तो क्या वर्णन कर सकते हैं हम। उनको तो मैं मस्तक झुका कर प्रणाम कर सकता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। राधे राधे। राधे राधे। राधे।